साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको प्रेम नमस्कार। आज जो मेरा मनन है पहला शामुएल और उसका 18वें अध्याय पर है। पिछले दिनों मैं मनन नहीं करा पाया, उसका कारण है मुझे जबलपुर शासकीय काम से जाना पड़ा और शेड्यूल से जबलपुर गया और लौटा, जिसके कारण से मेरा जो प्रतिदिन का जो क्रम है वो चूक गया। और कल साथ ही साथ एक चीज़ और चूक गई थी, बाइबल कुछ जो बनाता हूँ वो नहीं बना पाया था। लेकिन प्रभु की दया से आज बाइबल कुछ भी बनाया, वो बाइबल कुछ भेजा भी, लोगों ने उत्तर दिए। फर्स्ट सेकंड आने वाले फर्स्ट सेकंड आए। और अब मैं एक अध्याय पर जो मनन करा रहा हूँ वो है पहला शामुएल उसका 18वां अध्याय। यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे। जब आप कुछ बातों को देखना चाहते हैं तो पिछले अध्याय को थोड़ा सा हम उस पर कुछ बातों का जो जहाँ हमने छोड़ी है उसको हमें देखना पड़ता है। जो पिछले 17वें अध्याय में आप देखेंगे तो दाऊद ने गोलियत को, जो अच्छा ऊंचा पूरा अर्थात 9 हाथ और 1 बित्ता ऊंचा व्यक्ति था, जो परमेश्वर के लोगों को ललकारता था कि आकर मुझसे क्या करें, युद्ध करें। और उससे ना साउल लड़ने को तैयार था, ना इस्राएलियों में से कोई भी तैयार था। लेकिन दाऊद क्या बोलता है, ये अन्य जाति खतना रहित व्यक्ति होता कौन है जो परमेश्वर को ललकारता है। और दाऊद ने गोलियत को मार दिया। और जब गोलियत को मार देते हैं तो दाऊद से शाऊल भी प्रीति रखता है। तो जब हम 18वें अध्याय में आएंगे, क्योंकि अब दाऊद सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। सामान्य व्यक्ति से आप यदि लड़ते हैं और जीतते हैं तो सामान्य ही आप माना जाता है। लेकिन जब एक सामान्य व्यक्ति असामान्य व्यक्ति से जीतता है या उससे लड़ता है, तो जब वो जीतता है तो वो जीत सामान्य नहीं होती, असामान्य जीत होती है। और असामान्य जीत की क्या होती है, चर्चा होती है। उस जीत के ऊपर यदि आज की तारीख में होता तो जो हमारी मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम करने में लगी है, जो दिन रात कोरोना करने में लगी है, तो ये मीडिया उस पर विचार कर रही होती कि एक अकेले व्यक्ति ने, जो छोटा सा बालक है और उसने आधुनिक हथियार बिना आधुनिक हथियारों के एक पत्थर से गुफन में रखा और गोलियत जैसे शूरवीर को मार गिराया और उसी की तलवार लेकर उसको। तो एक रिसर्च होता, अभी भी रिसर्च होते हैं तो लोगों के अपने तर्क होते हैं, लेकिन उस समय जो दाऊद ने किया इतिहास बन गई। और ऐसा इतिहास बन गई कि हम अपने बच्चों को गीत के रूप में सिखाते हैं। दाऊद ने गोलियत को, हम लोग सागर में, मैं प्रॉपर जो मेरी पैदाइश है वो सागर की है। और पास्टर कुंजीलाल के द्वारा मेरे पापा प्रभु में आए थे और संडे स्कूल चलता था। और संडे स्कूल में पहला गीत जो बहुत उत्साह के साथ हम लोग गाते थे, क्योंकि इसको एक्शन के साथ मैंने सीखा। और जो हम लोग थे उस समय डॉक्टर ई कुजूर थे, उनकी बेटी संडे स्कूल लिया करती थी, तो ये गीत सिखाया करती थी, घुमा घुमा के मारा दाऊद ने गोलियत को गुफन से मारा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पत्थर नहीं, 1 पत्थर से मारा। अर्थात दाऊद ने एक इतिहास रचा। अब जब इतिहास रचा तो चर्चा बनती है, और चर्चा बनती है तो लोग उससे प्रेम भी करते हैं, और जब चर्चा बनती है तो दुश्मन भी बनते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति जब धीरे धीरे ऊंचाइयों पर जाता है तो उसकी प्रशंसा भी
करने वाले लोग जुड़ते जाते हैं और उसकी आलोचना करने वाले लोग भी जुड़ते जाते हैं। सामान्य रहते तो किसी को किसी से मतलब नहीं होता, लेकिन जब एक व्यक्ति सामान्य से असामान्य की ओर बढ़ता है तो क्या है, कई प्रकार के लोग फिर उनकी ओर ध्यान जाता है, मन विचार करते आखिर ये व्यक्ति क्यों बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब दाऊद के साथ यही हो रहा है। दाऊद जब जीता तो सबसे पहले हम 18वें पद के पहले पद में देखते हैं, जो साउल का बेटा है वो कौन है, योनातान है। और जो योनातान है वो दाऊद से कैसे प्रेम करने लगा, अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और फिर आगे देखते हैं कि योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी और लिखा है अपने प्राण के समान योनातान दाऊद से प्यार करता था। इसके बाद आप 4 पद में देखेंगे, योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। उसने अपनी तलवार भी दिया, धनुष भी दिया, कटिबंध भी दिया। अर्थात योनातान दाऊद से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ऐसा मित्र बना लिया कि वो समझ गया ये मित्र जो मेरे साथ खड़ा रहेगा, ये वो मित्र है जिसके रहने से अब मेरी जीत होती जाएगी। तो उसने अपना सब कुछ जो प्रमुख चीजें हैं वो दे दिया। और या यूं कहें, परमेश्वर ने योनातान की आत्मा को उभारा, क्योंकि शाऊल का जो बेटा योनातान है ये शाऊल के बाद राज करेगा, जो राजा का बेटा राज करेगा। लेकिन यदि देखा जाए, एक संकेत योनातान ने भी दे दिया कि जिस राजा की जिस गद्दी पर इस्राएल का राजा के पास जो योग्यता होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो दाऊद काबिल है। अपने से ज्यादा काबिल उसने दाऊद को समझा। तो एक बहुत अच्छा मित्र का परिचय यहाँ पर होता है कि यदि मेरे पास योनातान जैसे मित्र हो जाए तो मैं सोचता हूं मैं धन्य हो जाऊंगा। आपके पास योनातान जैसे मित्र हो जाते हैं तो आप भी अपने आप को धन्य समझेंगे। क्यों? हमें एक ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जो हमें क्या करे, प्रोत्साहित करे। एक ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जो हमारे सुख दुखों में स्मरण करने वाला हो। एक ऐसा मित्र की आवश्यकता होती है जिसके सामने हम अपनी बातें दिल खोल कर प्रकट कर सकें। और दाऊद के लिए योनातान जैसा विश्वास योग्य मित्र मिल गया। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे और आपको अपने जीवन में, और एक और बात याद रखनी चाहिए, यदि मेरे पास योनातान जैसे मित्र हैं तो हमें क्या करना है, सतर्क रहना है कि हम अपने ऐसे मित्रों को खो ना दें, हम अपने ऐसे मित्रों को विरोध में ना जाएं। तो जो दाऊद था और योनातान, इनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता थी और योनातान ने दाऊद से बहुत प्यार किया। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो योनातान के कारण से दाऊद ने योनातान ने उससे प्रीति की थी, तो उसके बच्चा जो मपीबोशेत है, जिसे आप दूसरे शामिल में पढ़ेंगे कि उससे उसने प्रीति दिखाई थी। और मपीबोशेत दाऊद की मेज पर जहां दाऊद बैठकर खाना खाता था वो उसके मेज में शामिल उसने योनातान के बेटे को किया था। तो एक अच्छा मित्र योनातान था और दाऊद ने भी आगे चल के अपनी इस मित्र की जो वाचा बांधी थी उसको भी उसने निभाया। अब हम आगे जब देखते हैं कि सब चीज यहाँ पर सामान्य चल रहा है और साउल ने उसको प्रधान भी, योद्धाओं का प्रधान भी नियुक्त किया। पर अब होता यह है कि जब इस्राएली फलिस्तीनियों से विजय पाकर जब लौटते हैं तो क्या होता है कि शाऊल का, इस्राएलियों का और दाऊद का जब नगर में प्रवेश करते हैं तो स्वागत हो रहा था।
और जो स्वागत हो रहा था तो स्वागत में जो नगर की स्त्रियां थीं, ठीक है ना, इस्राएली नगरों की जो स्त्रियां थी डप लेकर तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गा रही थीं। हम और आप देखते हैं कि कोई विजय, कोई जैसे भारत में अब युद्ध तो नहीं देखते ज़्यादा, लेकिन जैसे क्रिकेट की दो टीम, जब भारत विदेश से क्रिकेट में अपना कोई कप लेके आती है, वर्ल्ड कप के लेके आती है, या जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक होते हैं और भी जो कार्यक्रम होते हैं खेलकूद, वहाँ से जब जीत कर आते हैं तो क्या होता है, देश उनका स्वागत करता है। और स्वागत में अपने बड़े स्तर की जो तैयारियां होती है वैसे होती हैं। तो यहाँ पर दाऊद, शाऊल और इस्राएली फलस्तीनियों को मारकर, उनको हराकर ये क्या है, अपने नगर में लौट रहे हैं। तो इस्राएली स्त्रियां हैं वो नगर में से निकलती हैं और क्या करती हैं, उनका स्वागत करती हैं। और स्वागत में हम देखते हैं कई बार लोग नए नए गीत बनाते हैं, जिन्हें प्रभु ने वरदान दिया है वो उनके स्वागत के गीत बनाते हैं। जो हम स्वागत के गीत या अन्य कोई गीत जो गाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा का स्रोत यही होता है। तो उस गीत को जब वो गाते हैं तो गीत में जो उनके बोल थे वो इस प्रकार थे, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। और गीत के इस प्रकार के जो बोल रहे, ये बोल शाऊल के लिए बहुत क्रोधित हो गया और इससे उसको बड़ा चोट लगी। उसने इसको क्या ले लिया, अपने अहम पर ले लिया कि मेरे लिए तो 1000 गाया और दाऊद के लिए लाख गाया। और उसने अपना क्या कर लिया, अहम का अपने अहम पर ले लिया। उसने अपने उसको इस रूप में ले लिया कि ये समझिए कि अब उसके पतन का कारण चालू हो गया। तो फिर वो क्या लिखता है, वो शाऊल बोलता है, अब राज्य को, दाऊद को राज्य को छोड़कर क्या बचा है। और वो उस दिन से क्या करने लगा, राजा शाऊल दाऊद को ताक में रहा कि कब उसे मारे, उसकी घात में लगा रहा। उसको इतना ठेस पहुंची, उसने अपने इतना अहम पर ले लिया कि वो अब क्या हो गया, दाऊद से घृणा करने लगा, उससे बैर करने लगा और इतना बैर करता कि उसे मारना चाहता है। सारी बातें भूल गया शाऊल कि यही वो व्यक्ति है जिसके कारण से आज मेरा जो राजकीय पद है वो बचा हुआ है। यदि दाऊद नहीं होता तो शाऊल का राज नहीं बचता। क्यों? गोलियत इस्राएलियों से लड़ता और इस्राएलियों को निश्चित रीति से मारता। उनके विषय में तो स्पष्ट लिखा, उनमें तो डर समाया हुआ था। वो तो भयभीत थे इस्राएली लोग। किसके कारण से? गोलियत के कारण से। लेकिन दाऊद वह व्यक्ति था जिसने गोलियत को मारा। तो दाऊद ये सारी जो शाऊल है इस सारी चीजें भूलकर इतना ईर्ष्या से, इतना घृणा से भर गया कि वह उस व्यक्ति को मारने पर तुल गया जिसके कारण से आज उसकी गद्दी सलामत है, जिसके कारण से आज उसका राज्य सलामत है, जिसके कारण से आज वो राजा बना हुआ है और वो जीवित भी है। नहीं तो लड़ाइयों में राजा हो या प्रजा, वो किसी को भी एक दूसरे को मारते हैं। तो घृणा से भर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शाऊल अपना षड्यंत्र बनाता है और उस षड्यंत्र में तो एक चीज को, जैसे ऊपर ही वाली बातों में हम समझ, तो इस बात को हमें समझना है, हम कभी भी किसी से इतना अधिक घृणा से, ईर्ष्या से, द्वेष से ना भरें। क्योंकि जब आप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से भरते हैं और किसी की हानि करने का ठान लेते हैं जिसके कारण से आपका वजूद है, तो ये समझिए आप उसको चोट नहीं पहुंचा रहे, आप अपनी गद्दी को, अपने वजूद को चोट पहुंचा रहे हैं। ये बात हमें अपने जीवन में भी स्मरण रखना चाहिए। हमारे जो लोग होते आसपास, कई बार हमारे लोग
जो हमारे लिए प्रमुख होते हैं, कई बार हम उनकी क्या करते हैं, जड़ें काटते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए, हमें शाऊल जैसा नहीं बनना चाहिए। और भी हम देखते शाऊल इतना घृणा से भर जाता कि जब उसमें शाऊल में दुष्ट आत्मा आई और वो क्या है, नबूवत कहने लगा, और उसके हाथ में, शाऊल के हाथ में भाला था, तो और दाऊद क्या कर रहा था, बीड़ा बजा रहा था उसके दुष्ट आत्मा का निकालने के लिए, जो उसे सताती थी शाऊल को, उसके लिए क्या कर रहा था, वो बीड़ा बजा रहा था है। और शाऊल उसके ऊपर क्या करता है, ऐसा भाला मारता है कि दाऊद हट जाता है और जो भाला है भीत में धंस जाता है। और एक बार नहीं, वहां पे 2 बार आया कि उसके सामने से 2 बार दाऊद हट गया। तो बड़ा विचित्र बात लगता है कि जो दाऊद की भलाई, जो शाऊल की भलाई कर रहा है, वो उसी भलाई करने वाले दाऊद को मार रहा है। ये हमारे जीवन में भी कई बार होता है, और मैं कहता हूँ ये तो हर एक व्यक्ति का अनुभव है। क्या अनुभव है? आपने जिसकी भलाई की होगी, आपने जिसकी सहायता की होगी, जो आपका बड़ा प्रिय रहा होगा, उसी ने आपको क्या किया होगा, चोट पहुंचाई होगी, उसी ने आपको नुकसान पहुंचाया होगा। ये एक सिद्धांत है, जिसको आप पाल पोस के बड़ा करते हैं, वही क्या करते हैं, पाल पोस के ना, बच्चों की बात नहीं है, सामान्य सब पर लागू होता है। आस्तीन के सांप कहावत ऐसी थोड़ी बनी है। आस्तीन के सांप कहावत बनी है हमारे अपने, जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं, वो चोट पहुंचाते हैं। और दाऊद ने शाऊल की दिल लगाकर सेवा की थी। यदि आप देखें तो शाऊल उससे प्रीति करने लगा था। उसी प्रीति के कारण से दाऊद को वो अपना हथियार ढोने वाला बनाता है। उसी प्रीति के कारण से उसने उसको अपने योद्धाओं के ऊपर प्रधान भी नियुक्त किया था। लेकिन एक गीत के द्वारा उसके दिमाग में जो षड्यंत्र समझ में आने लगा, अपने आप में षड्यंत्र समझने लगा कि अब राज को छोड़कर दाऊद को क्या मिलना है, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। और हम इस बात को देखते हैं क्यों पीछे पड़ गया। पद 12 में लिखा, शाऊल दाऊद से डरता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। स्वाभाविक है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा है वो निडर रहता है। जिसके साथ परमेश्वर रहता वो किसी से नहीं डरेगा। जिस पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा वो सामर्थ्य के काम करेगा। अब शाऊल के जीवन में से परमेश्वर का आत्मा तो उठ गया था, और परमेश्वर का आत्मा किस पर बैठ गया था, किस पर उतर गया था, दाऊद के ऊपर उतर गया था। तो दाऊद ने जो गोलियत को मारा, तो याद रखिए दाऊद ने नहीं मारा, दाऊद तो माध्यम था। मारा किसने? परमेश्वर ने। दाऊद ने स्वयं बोला है। ये खतना रहित होता कौन है? जो जीवते परमेश्वर को ललकारे। और दाऊद यदि आप देखें तो शारीरिक बल से नहीं, उसने परमेश्वर की आत्मा जो उसमें बसती थी, परमेश्वर की आत्मा जो उस पर बल से उतरती थी, जो उसमें बैठती थी, उसके कारण से उसने दाऊद ने गोलियत को मारा। आज भी मैं और आप गोलियत को मार सकते हैं। आज की तारीख में हम जो कोरोना वायरस का समय चल रहा है, हमें एक गोलियत के समान लगता है। किसी को यदि कैंसर है तो वो एक गोलियत के समान है। किसी को यदि टीबी की बीमारी है तो वो गोलियत के समान है। किसी को कुष्ठ रोग है तो उसके लिए वो गोलियत के समान है। यदि कोई बेरोजगार है उसके लिए वो गोलियत के समान है। यदि किसी का प्रमोशन बार बार रुक रहा है तो वो एक गोलियत के समान है। किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो एक वो गोलियत के समान है। और ये तो कुछ उदाहरण है। आपके जीवन में जिसके पास बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो उनके लिए वो एक गोलियत के समान है। यानी आपके पास ढेर सारी समस्याओं में आप घिरे हो सकते हैं, ढेर सारे गोलियत हो सकते हैं।
लेकिन इन पर जय केवल किससे? जब आप पर परमेश्वर की आत्मा उतरेगा, जब आप पर परमेश्वर की आत्मा आप पर आप में बैठेगी, तो हमें परमेश्वर से वो बल और सामर्थ्य मांगना। इसीलिए तो एक गीत गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। मेरी आत्मा के द्वारा कब? जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में उतरेगा, जब परमेश्वर का आत्मा आप में उतरेगा। और आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन पर परमेश्वर का आत्मा उतरता हो। मैं अपने विषय में कह सकता हूं कि मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने निकट देखता हूं, उसकी उपस्थिति का एहसास करता हूं, और उसकी उपस्थिति के कारण से प्रभु ने कई बड़े कार्य कराए हैं। बड़े कार्यों में केवल आप चंगाई पर अकेला ध्यान ना दें, चंगाई भी उन बड़े कार्यों में से एक होता है, लेकिन कई बड़े कार्य होते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में करता है। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं इजराइल की यात्रा करूंगा। जब मैं कुछ नहीं था और न बहुत सी बातें जानता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इजराइल की यात्रा कराया। सन 2010 में मैंने इजराइल की यात्रा की, जॉर्डन की यात्रा की, फलस्तीनी की यात्रा की, और मिस्र में वो सारी जगह देखे जो परमेश्वर ने मूसा के समय में किए थे। बहुत लंबा चौड़ा वो विषय है बताने के लिए, पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो कार्य किया। और उस पूरे ग्रुप में जिसमें गया था, मुझे लक्की बना के रखा। हर जगह परमेश्वर ने मुझे, चाहे वो सीने पहाड़ पर जाना हो, चाहे वो प्रोटी कोठरी में जाना हो जहां प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया, प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, सब जगह पर परमेश्वर ने मुझे आगे रखा। अच्छा टाइम दिया, मैं दिल खोल कर प्रार्थना कर सकूं। जिस पत्थर पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर से उतार कर लिटाया गया, उस पत्थर से लिपट कर प्रार्थना करने का मौका मिला। तो परमेश्वर अपनी आत्मा जब देता है तो आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं, और भी है, आने वाले दिनों में हम बताते जाएंगे। मैं जब कोरबा एनटीपीसी में था, मात्र 3.5 साल की सेवा में परमेश्वर ने 5 कलीसियाएं स्थापित की हैं। आप यदि कोरबा एनटीपीसी के आसपास के हों, कोरबा के भी हो, या CICM के आप पास्टर प्रचारक हो या उससे जानकारी रखते हैं, तो आप पाएंगे कोरबा में एनटीपीसी जमनी पाली, कोरबा के ही पास में अकलतरा है, कोरबा के पास में बाकी मोगरा है, और एक चोटिया स्थान है, रजगमार है, बलगी है, ढेलवाडी है और गेवरा। तो 5 कलीसियाएं परमेश्वर ने स्थापित कराई। मैंने नहीं स्थापित किया। जब मेरा उस समय का, यदि आज के आप 20 साल पहले, 22 साल पहले देखेंगे, तो मैं क्या था? कुछ नहीं था। मैं अभी तो वचन आपको बहुत अच्छे से समझा भी देता, उस समय तो मैं वचन को भी समझा नहीं पाता था। लेकिन परमेश्वर जिसे इस्तेमाल करता है, दाऊद को इस्तेमाल करना था, ना हाइट देखी ना हेल्थ देखी, परमेश्वर का आत्मा उतरता है, परमेश्वर सामर्थ्य के कार्य कराता है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर भी उतरता था, और 5 कलीसियाएं मात्र 3.5 साल में स्थापित की। और एक कोरबा एनटीपीसी में ये कहीं और सब जगह चर्च बने हैं। 5 जगह चर्च बने जहां परमेश्वर ने मेरे द्वारा कार्य किया। तो उतार चढ़ाव जीवन में आपके आ सकते हैं, परंतु आपके विरोधी लोग हो सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप में उतरना चाहिए, तब आप सामर्थ्य के काम करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे। तो दाऊद ने इसीलिए गोलियत को मारा क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उतरता था। और शाऊल अब किसको मार रहा है? जो शाऊल है दाऊद को मार रहा है। इस पर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया। जब परमेश्वर का आत्मा उठ जाता है तो याद रखिए, आप समझ नहीं सकते कि किस व्यक्ति को मानना चाहिए और किस व्यक्ति से प्यार करना चाहिए। तो परमेश्वर की आत्मा आप में से उठ गई है, और शाऊल में से परमेश्वर की आत्मा उठ गई, तो सोचिए इसकी बुद्धि, कहना चाहिए ये एक प्रकार से मूर्खता का काम कर रहा है। ये जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। दाऊद ही शाऊल का बचाव है और ये दाऊद को ही मार रहा है। तो ये आत्मा जब परमेश्वर का उठ जाता है तो ये चीजें होना स्वाभाविक है।
पर इतना होने के बावजूद हम देखते हैं दाऊद बड़ी बुद्धिमानी के साथ क्या करता है, शाऊल को हैंडल करता है, शाऊल के साथ रहता है। और शाऊल बार बार दाऊद क्या करे, फलिस्तीनियों के हाथ में पड़ जाए, फलिस्तीनियों से मार दें, तो वो बार बार इस प्रकार की योजना बनाता था कि फलिस्तीनियों के साथ युद्ध होता रहे और दाऊद बराबर जीतता जाता था। कारण परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर के साथ था और बड़ी बुद्धिमानी के साथ वो क्या करता था, अपने कार्यों को करता था। जब हम आगे आप देखते हैं, शाऊल ने अपनी योजना में, क्योंकि जब उसकी योजना बनी दाऊद को मारने के लिए, तो उसने अपनी योजना में क्या किया, अपनी बेटियों को शामिल किया। तो बेटियों से डायरेक्ट बेटियों को नहीं बताया, लेकिन एक पासा फेंक दिया कि दाऊद से मैं अपनी बेटी का क्या करूंगा, विवाह करूंगा, दाऊद को अपना दामाद बनाऊंगा। और इस प्रकार की कहानी चलती है। तो पहले वो मेराव के साथ बातचीत चलती, पर मेराव से शादी नहीं होती है, शाऊल किसी और से उसका करा देता है। इसके बाद शाऊल फिर अपनी छोटी बेटी को लेकर, मीकल है, उसको लेके पास चलता है, अपने कर्मचारियों से बोलता है दाऊद से बोलो, शाऊल अपनी बेटी मीकल का विवाह कर देगा है। पर जब दाऊद बोलता है मैं कौन होता हूं कि राजा का दामाद बनूं, तो उसने एक फिर षड्यंत्र में क्या करता है, वो कहता है कि जो फलिस्तीनियों की 100 खलड़ियां लेके आएगा उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। और हम फिर देखते हैं दाऊद भी जोश में रहता है और शाऊल ने 100 मांगी थी और वो 200 लेके आ जाता है और गिन गिन के दे देता है। और इसके बाद शाऊल मीकल का दाऊद के साथ विवाह कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मीकल है वो भी दाऊद से बहुत प्रीति रखती थी, अपना प्रेम रखती थी, और जिसके कारण से क्या होता है, पद 29 में पढ़ेंगे, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। अर्थात दाऊद से पहले शाऊल का बेटा योनातान प्रेम करता था, अब उसकी बेटी मीकल भी प्यार करती है और वो उसकी पत्नी भी हो गई। तो याद रखिए, हमें इस बात को समझना है, हमारे विरोधियों में, ठीक है ना, आपके दुश्मन जिस घर में हो, तो ये मत सोचिए कि पूरे परिवार के लोग आपके विरोधी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जिसमें दुष्ट आत्मा है या जिसको दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, वो व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है। परिवार के दूसरे लोगों को आप अपने विरोधी मत समझिए। ये घटना इस बात को बता रहे, अर्थात आप अपने विरोधियों के बीच में भी अपने विरोधी परिवार के लोगों की आपको क्या मिल सकती है, आपको उनके द्वारा एक सपोर्ट मिल सकता है। शाऊल घोर विरोधी है, सदा का विरोधी दाऊद का है, लेकिन उसका बेटा योनातान दाऊद से प्यार करता है, और जो मीकल है वो भी दाऊद से प्यार करती है, और बाद में शाऊल ने उसकी शादी कर दी दाऊद के साथ। तो हमें इस बात को नहीं समझना है कि पूरी रीति से कि ये परिवार हमारे हाथ से निकल गया या संसार हमारे हाथ से निकल गया। इस संसार में कुछ दुष्ट लोग हो सकते हैं। कई बार लोग क्या कह देते हैं, अरे संसार तो पाप से भरा है और पूरे संसार के लोग पापी पाप करने में लगे। नहीं, इस संसार में हैं अच्छे लोग। जब आप अच्छे लोगों को खोजने निकलेंगे, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको प्रार्थना करने वाले लोग मिलेंगे, आपको परमेश्वर के वचन के पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। पर आप जैसे लोगों को खोजेंगे वैसे आपको मिलेंगे। दाऊद ने योनातान जैसे व्यक्ति को खोजा, उसकी साथ रहा, निकट रहा, तो उसका प्रेम मिलता है। मीकल भी दाऊद से प्यार करती। तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, निराश नहीं होना है कि हमें मारने, ये लोग मुझे मारने में लगे हैं। अरे जहां से, जिस घर से लोग तुम्हें मारना चाहते, उसी घर से लोग तुम्हें बचाने वाले मिलेंगे। योनातान ने दाऊद को बचाया,
मीकल ने भी दाऊद को बचाया। तो जो घर आपका घोर विरोधी हो सकता है सेवकाई में, जो परिवार आपका सेवा में आपको लगेगा कि किसी परिवार में कोई व्यक्ति है जो मेरा घोर विरोध करता है, मुझे हानि पहुंचाना चाहता है, मुझे हटाना चाहता है सेवा के क्षेत्र से या चर्च से, या मेरा अपमान करना चाहता है, परमेश्वर वहीं से क्या करता है? अपने लोगों को सम्मान दिलाता है, वहीं से अपने लोगों को बचाने वाला निकालता है, कहीं और से नहीं। तो इस बात को आप याद रखिए, बस आपके साथ परमेश्वर का आत्मा रहना चाहिए। तो ये बात हमें बड़ी अच्छी लगी कि सच में दाऊद के पास योनातान जैसा एक बहुत अच्छा मित्र था। इसके बाद हम देखते हैं दाऊद ने शाऊल के विरुद्ध में कभी नहीं गया, और दाऊद ने शाऊल की हमेशा जो युद्ध की चुनौती शाऊल के द्वारा दी गई, उन सारी चुनौतियों पर दाऊद खरा निकला। शाऊल षड्यंत्र बना रहा था, लेकिन दाऊद ईमानदारी से क्या कर रहा था? शाऊल को विजय दिला रहा था, फलिस्तीनियों पर जीत हासिल करके शाऊल का ही जय जयकार करा रहा था, उसकी गद्दी को बचाए रख रहा था। पर यह बात शाऊल नहीं समझ रहा था, पर दाऊद समझ रहा था, क्योंकि दाऊद में परमेश्वर की आत्मा थी जो निर्माण करती है। शाऊल में दुष्ट आत्मा आती थी जो क्या लाती है? विनाश लाती है। जो ऐसा विनाश लाती जो ये बात को भूल गई कि मेरी गद्दी बची हुई है, तो दाऊद के कारण से बची। तो कलीसिया में भी कई प्रकार से ऐसे लोग आपको मिलते हैं सेवा में, जो आपको लगेगा कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं? गड्ढा खोदते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, और आप ही उनके लिए आशीष का कारण बनते हैं। तो ये सामान्य अध्ययन है, मनन है। इसके द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु आपने हम सबों को प्रदान की है। हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रिय लोगों के लिए जो वचन को सुनते हैं। होने दीजिए प्रभु, हमारे इन प्रिय लोगों को आप आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं जो बाद में सुनते हैं, आप उन्हें भी आशीषित करें, और हम सबों को अपने नाम की महिमा के लिए सामर्थ के साथ इस्तेमाल करें। आपका आत्मा हमारे जीवनों में बल से उतरे, और अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु आप हम सबों को इस्तेमाल करें। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमें आशीष दे, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।